इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कि मतलब हर एक चैप्टर एक चीज सिखाएगा आपको। फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू माइक्रो, उसने सिखाया पीपीसी, शेप ऑफ पीपीसी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपीसी। सेकंड चैप्टर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, उसने सिखाया इंडिफरेंस कर्व, बजट लाइन, इक्विलिब्रियम, ये थ्योरी ऑफ डिमांड, शिफ्ट्स एंड मूवमेंट्स इन द डिमांड कर्व, शिफ्ट्स एंड मूवमेंट्स इन द डिमांड कर्व, वो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर होने वाला है। ज्यादा फर्क नहीं हुआ, अभी ब्लैंक है स्क्रीन, ध्यान से देखना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, मूवमेंट्स एंड शिफ्ट्स इन द डिमांड कर्व। ध्यान से आराम आराम से समझ समझ के करेंगे। तो क्या करा रहा हूं आपको मैं, मूवमेंट इन द डिमांड कर्व, डिमांड कर्व में क्या क्या मूवमेंट्स हो सकती हैं, ध्यान से देखेंगे। What is the shape of demand curve? It is a downward sloping curve. It is a downward sloping curve. Y-axis, X-axis. X-axis पे क्या शो करेंगे हम, क्वांटिटी डिमांडेड। Y-axis पे क्या शो करेंगे, प्राइस ऑफ अ commodity, price of a commodity in rupees, quantity in units। ओके जी। डिमांड कर्व की शेप कैसी होती है, इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। अब ध्यान से देखना, अब कहानी शुरू होगी। डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, कुछ भी प्राइस ले लेते हैं, कुछ भी प्राइस ले लेते हैं कि अभी हम कहाँ पे हैं, अभी हम हैं यहाँ पे। इसको मैं क्या ले लेता हूं, दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज डिमांड dx, इसको dx dd भी बोल सकते हैं, dx dx भी बोल सकते हैं। डिमांड कर्व, प्राइस, क्वांटिटी, कोई डाउट। अब क्या हुआ, कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ गए, कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ गए। तो अगर कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ गए तो एनी पॉइंट अबव पी, यस और नो, अगर प्राइसेस बढ़ गए तो एनी पॉइंट अबव पी, तो क्या ले लेते हैं हम, P1, P1। तो जब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या इंपैक्ट आएगा, तो अगर प्राइस P1 हुआ तो यहां से कर्व बनाएंगे, जहां पे ये टच कर रहा है डिमांड कर्व पे, वहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, तो ये पता चल जाएगा कि उस प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड कितनी होगी। तो अगर प्राइस P से हो गया P1 तो क्वांटिटी Q से हो गई Q1। अगर इस पॉइंट को A ले रहा हूं तो ये पॉइंट क्या हो गया, B। तो सेम कर्व पे ऊपर चले गए, इसको बोलते हैं मूवमेंट अलोंग द कर्व। क्या बोलते हैं इसको, मूवमेंट अलोंग द कर्व। और इसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। क्या है ये, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। डिमांड बढ़ी या गिरी, जब हम ए से बी पे गए तो डिमांड बढ़ी या गिरी, या भी जब हम ए से बी पे गए तो डिमांड बढ़ी या गिरी, कम हुई, गिरी, गिरी। प्राइस P से P1 हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड Q से Q1 हो गई, तो डिमांड बढ़ी या गिरी, गिरी। तो इसको क्या बोला जाता है, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। कोई डाउट। तो अगर मैं आपको बोलूंगा डिफाइन कॉन्ट्रैक्शन, तो क्या आप डिफाइन कर सकते हैं सृष्टि, क्या बोल रहा हूं मैं, डिफाइन कॉन्ट्रैक्शन इन
डिमांड। तो क्या आप इसे डिफाइन कर सकते हैं? ट्राई। ओके, प्राइस बढ़ा, डिमांड गिरी। कोई इसको और फ्रेम कर सकता है बेटर वे में? कोई ट्राई करना चाहेगा? when the quantity demanded when the quantity demanded of a commodity when the quantity demanded of a commodity falls due to a rise due to a rise in the price of a commodity, it is termed as contraction. It is termed as contraction in demand. Contraction. प्राइस बढ़ने की वजह से अगर आपकी क्वांटिटी डिमांडेड गिर गई तो उसको टर्म क्या दिया जाता है? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। चेंज भी क्या? बी स्पेसिफिक। राइज इन प्राइस, प्राइस बढ़ा, डिमांड गिरी, उसको टर्म दिया जाता है कॉन्ट्रैक्शन। मूवमेंट जब हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ। तो जैसे एक ग्राफ है ना किसी का, तो क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, तो जिस कमोडिटी को स्टडी कर रहे हैं सिर्फ उसका प्राइस चेंज हुआ है, ऑल अदर फैक्टर्स आर केप्ट कांस्टेंट। कोई डाउट? ना, अगर प्राइस क्या हुआ? गिर गया। अब क्या हो गया? प्राइस गिर गया। कितना हो गया? P2 हो गया। तो अब अगर प्राइस गिर गया तो बेटा हर्षिता क्वांटिटी डिमांडेड कितनी होगी कैसे पता चलेगा? यहां से एक लाइन बनाएंगे, तो जहां भी डिमांड कर्व पे इंटरसेक्ट कर रही है वहां रुक जाएंगे, फिर वहां से एक परपेंडिकुलर बढ़ाएंगे। सिंपल। तो क्या हुआ? प्राइस गिरने की वजह से डिमांड बढ़ी या गिरी? बढ़ी। तो इसको क्या बोल सकता हूं मैं? Q3। तो मूवमेंट फ्रॉम A टू C, इसको टर्म दिया जाता है एक्सपेंशन। क्या टर्म दिया जाता है? एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। Q2 1 और 2 में बात हो रही है, तो ये O ले लेते हैं, ठीक है ना? कंफ्यूजन ही खत्म। कोई डाउट? क्लियर? तो एक्सपेंशन को अगर डिफाइन करने के लिए बोलूं मैं, expansion in demand, expansion in demand when the quantity demanded of a commodity rises, यहाँ पे क्या था? falls, rises due to a fall in the price of a commodity, it is termed as expansion. It is termed as expansion in demand. It is termed as expansion in demand. तो expansion मतलब expand हो रही है, डिमांड बढ़ रही है, तो प्राइस गिर रहा है तो डिमांड बढ़ रही है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब कोई चीज कम हो रही है, डिमांड स्टडी कर रहे हैं, तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है। तो एक्सपेंशन टर्म्स बड़ी स्पेसिफिक है, हम इंक्रीज डिक्रीज वर्ड यूज नहीं कर सकते। किसी कॉन्ट्रैक्शन में गिर रही है ना, तो डिक्रीज इन डिमांड नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, जीरो मिलेगा। सर एक्सपेंशन हो रही है, इसको इंक्रीज इन डिमांड नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते, जीरो मिलेगा। राइज बोल सकते हो, फॉल बोल सकते हो, इंक्रीज डिक्रीज नहीं बोल सकते। अभी पता चल जाएगा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, क्योंकि इंक्रीज डिक्रीज अलग टर्म के लिए दिया जाएगा, अलग सिचुएशन के लिए वो दिया जाएगा। तो व्हेन द मूवमेंट इज अलोंग द कर्व, मूवमेंट अलोंग द कर्व कब होती है? जब इम्पैक्ट ऑफ
चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी को स्टडी करा जाता है। तो अगर आप सिर्फ उसके प्राइस के चेंज को स्टडी कर रहे हैं तो मूवमेंट अलोंग द कर्व ही होगी, कोई नया कर्व नहीं बन रहा। प्राइस गिरने की वजह से डिमांड बढ़ी, उसको बोलते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड। प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड कम हुई, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एक ही बात। कोई डाउट? इसको बोला जाता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। जो ये पूरा हमने सिचुएशन स्टडी करी ना, मूवमेंट अलोंग द कर्व, इसको क्या बोला जाता है? चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्या है ये? व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड, when the quantity demanded for a commodity changes due to own price, due to own price of the commodity. When the quantity demanded for a commodity changes due to own price of the commodity, it is referred to as change in quantity demanded. अगर अपने ही प्राइस चेंज होने की वजह से उसकी डिमांड अफेक्ट हो रही है, बढ़ रही है या कम हो रही है, उसको बोला जाता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड दो तरीके का हो सकता है, एक्सपेंशन इन डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। एक्सपेंशन कब होगा? व्हेन द प्राइस फॉल्स। कॉन्ट्रैक्शन कब होगा? व्हेन द डिमांड व्हेन द प्राइसेस राइज। मूवमेंट अलोंग द कर्व, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, ये सब इंटर रिलेटेड है। मूवमेंट्स कब होंगी? जब उसी के प्राइस का इंपैक्ट स्टडी कर रहे हैं, उसी के प्राइस का इंपैक्ट स्टडी कर रहे हैं और क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रही है, तो उसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड दो तरीके की हो सकती है, या तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी, उसको बोलेंगे एक्सपेंशन इन डिमांड, या गिरेगी, उसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट?